हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में 3 से 4 टर्म है आपका, जैसे जस्ट सिमिलर मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। लेकिन इसके पहले हमें डिस्कस करना होगा मिक्सचर के अबाउट। मिक्सचर क्या है, कैसे बना है, उसके कितने टाइप्स हैं, होमोजीनियस है एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का खासियत क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, हेटेरोजीनियस का प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर जैसे दो या दो से अधिक चीजों को मिला दीजिए तो जो बना उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर ठीक है, हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर मीन्स जिसमें दो ही चीजों को मिलाया गया। वो मिक्सचर नहीं जो खाने वाला जो फाक जाते हैं, वो मिक्सचर के बारे में नहीं है, उसमें बहुत सा चीजें मिलाया जाता है। हम उस मिक्सचर की बात कर रहे हैं जिसमें दो ही चीजें मिलाया गया है। चलिए ठीक है सर। तो मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, वो मिक्सचर जिसमें दोनों पार्टिकल्स को मिलाया जाए लेकिन यूनिफॉर्मली मिलाया जाए, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए होल अमाउंट में। अगर नॉन यूनिफॉर्मली हुआ तो वो कहलाएगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ, जस्ट समझिएगा। हमने वाटर ले लिया, लिक्विड ले लिया, तो उस वाटर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं। इधर भी ले लेते हैं, दोनों आपका ले लिया गया है वाटर। तो हम लोग जानते हैं कोई भी बॉडी हो उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, बल्कि सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैसियस फेजेज में हो, तीनों में आपके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं। अगर ये लिक्विड है तो सर सभी के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, सभी जगह फिक्स स्पेस होगा। ठीक है, इसमें भी इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा। ठीक है, दोनों वाटर ही हैं, दोनों में इंटरमोलिकुलर स्पेस है। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में क्या डिफरेंस है। अब इसमें पार्टिकल को हम घुलाना चाह रहे हैं, कोई पार्टिकल को हमने लिया और इसमें घुलाने की कोशिश की। अब ध्यान रखिएगा, इसमें स्पेस इतना बड़ा है तो उतनी बड़ा पार्टिकल को अगर हम लिए या उससे छोटा पार्टिकल को लिए तो बताइए वो दिखने वाला है, नहीं ना दिखने वाला है, वो आराम से घुल जाएगा। वॉल्यूम इस वाटर का 1 इंच भी बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि जितना स्पेस खाली था उतनी स्पेस में हमने पार्टिकल को ऐड करवाया। उतनी बड़ा पार्टिकल हमने लिया है और उतना ही पार्टिकल लिया है, जितना स्पेस था उतने बड़ा पार्टिकल लिया और उतने ही पार्टिकल लिया जितना स्पेस था। तो ये बताइए, इसमें वॉल्यूम 1 इंच भी नहीं बढ़ा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता तो हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वॉल्यूम नहीं बढ़ा, जस्ट सिमिलरली आप समझिएगा, मेरा फेस मानते हैं, मेरा फेस है, हमने एक काजू खा लिया तो बताओ मेरा फेस में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। लेकिन वही 10 या 20 काजू का 10 या 20 काजू हम खा जाए, मतलब जस्ट यहाँ पर ही रखे तो क्या जगह मेरा फूल जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। जस्ट सिमिलरली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर जितना स्पेस था हमारे फेस में, वो मतलब जितना हमारे पास स्पेस था उससे ज्यादा पार्टिकल को अगर हम रख लेंगे तो हमारा चेहरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। अगर जितना स्पेस है उतनी बड़ा पार्टिकल को हम इसमें रखते हैं तो हमारा वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं है। जैसे सिमिलरली इसमें जितना स्पेस था उतनी बड़ा पार्टिकल को हमने ऐड किया है, हमारा वॉल्यूम 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो हम इसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। इस केसेस में आई हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये कि जितना स्पेस है इसके पास उससे बड़ा पार्टिकल को डाल दीजिए। बड़ा पार्टिकल डालिए तो क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक एग्जांपल है, एक नदी है उसमें नाव है, उस पर एक हाथी को बैठा दिए तो क्या होगा, हाथी नीचे और नाव ऊपर हो जाएगा ना। जैसा सिमिलरली जितना स्पेस है उससे बड़ा पार्टिकल को हम डालेंगे तो पार्टिकल इसमें समा नहीं पाएगा, पार्टिकल नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो जो अपर लेयर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा बड़ा पार्टिकल डालेंगे तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, इसमें अट नहीं पाएगा, पार्टिकल नीचे आएगा तो पानी का लेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पहला कंडीशन कि अगर जितना स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, उससे बड़ा पार्टिकल को आप ऐड कीजिएगा तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा। दूसरा कंडीशन, जितना स्पेस है उतनी बड़ा पार्टिकल को डालिए, उतनी बड़ा पार्टिकल को डालिए लेकिन ज्यादा डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
हम सब जितना स्पेस था उसमें पार्टिकल को हमने फिलअप कर दिया, ठीक है। और भी पार्टिकल इसमें डाल रहे हैं तो क्या होगा, और पार्टिकल डालेंगे इसमें रहेगा नहीं रहेगा, वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, पानी का लेयर ऊपर की ओर जाएगा। और पार्टिकल डालेंगे नीचे की ओर गिरेगा, पानी का लेयर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पार्टिकल का, मतलब वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का खासियत है कि दो चीजों को मिलाइए लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ गया तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हमने डिस्कस किया होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या हुआ, सॉल्व कोई चीज है, वाटर है, उसमें कोई चीज को हमने ऐड किया लेकिन घुलाने का वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे हमारा चेहरा है, जस्ट लाइक हमने एक काजू खाया लेकिन हमारा वॉल्यूम 1 भी इंच नहीं बढ़ा, तो हम क्या कहलाएंगे, अभी जो मेरा कंडीशन है होमोजीनियस का कंडीशन है। लेकिन अगर हमने 10 या 20 काजू खा गया तो हमारा चेहरा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ गया तो हम कहलाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर में 3 टाइप्स आपको डिस्कस करना है। होमोजीनियस मिक्सचर में अगर आप आते हैं तो पहला है कि अगर होमोजीनियस मिक्सचर आपको गैसियस फेज में मिला तो वो गैस ही कहलाएगा। अगर होमोजीनियस मिक्सचर सॉलिड फेज में मिला तो उसे हम एलवाई कहते हैं। अगर होमोजीनियस मिक्सचर लिक्विड फेज में मिला तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। हम लोग जो डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं वो सॉल्यूशन के अबाउट है। मतलब सॉल्यूशन क्या है, एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर है। हम लोग वो भी डिस्कस करने चल रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक वाटर, हमने वाटर ले लिया तो उसमें स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, उसमें हमने पार्टिकल को डाला, पार्टिकल को हमने ऐड किया, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो पार्टिकल और वो सॉल्वेंट में ना ही अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्सन हो। मान घुला, इसमें क्या है, सोल्यूशन में क्या देखने को मिल रहा है, मिक्सचर बना रहे हो तो उसमें 2 चीज देखने को मिल रहा है, एक घुलने वाला एक घुलाने वाला। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो बॉयज गर्ल्स में अगर एग्जांपल लिया जाए तो बॉयज क्या है, घुलाने वाले, गर्ल्स क्या है, घुलने वाले। बॉयज क्या करते हैं, शादी करते हैं तो अपने गर्ल्स बुलाते हैं अपने घर में, घुला के रख लेते हैं, बोले नहीं आपको इसी घर में रहना है। बॉयज क्या हो गया, घुलाने वाला हो गया। गर्ल्स क्या हो गए, अपने घर से आए, इस घर में आके रह रही हैं, घुल गई हैं, घुल मिल गई। मतलब गर्ल्स को आप सॉल्यूट बोल सकते हो, घुलने वाले, और बॉयज को आप सॉल्वेंट बोल सकते हो। जैसे इसमें देखिए ना, घुलाने वाला ये है, उसके अंदर जो पार्टिकल रह रहा है, अगर दोनों के बीच में ना ही अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्सन हो तो वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही रिपल्सन हो गया, लड़ाई हो गया, हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ाई हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दोनों दूर दूर रहना चाहेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें 2 सब्सटेंस को मिलाया गया है लेकिन ना ही अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, ना ही रिपल्सन हो रहा है। मतलब वॉल्यूम, सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहना चाहिए सॉल्यूशन का, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो एक बार ध्यान रख लिए कि सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, किस फेज में, लिक्विड फेज में है। चलिए डिस्कस को और आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को। हम बोलते हैं सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, बना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने में 2 चीजों की जरूरत है, एक घुलने वाला, एक घुलने वाला, एक घुलाने वाला। जस्ट बताए थे, बॉयज क्या है, घुलाने वाला। अगर बोला जाए कि पानी और चीनी में कौन किसको घुलाएगा, तो बताइए, पानी घुला लेता है ना किसको, चीनी को, तो पानी हुआ घुलाने वाला और चीनी क्या हो गया, घुलने वाला। तो सर चीनी को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे और पानी को हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। अच्छा ये बताओ, पानी में चीनी को घुलाएंगे, घुल जाएगा, लेकिन कितना घुला पाएगा, बहुत कम अमाउंट में, वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, सॉल्व घुलाने वाला का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, कितना काजू खाऊं कि मेरा चेहरा का वॉल्यूम ना बढ़े, तो मैं हूँ लगभग 50, 60, 70 जो भी केजी का हूँ, लेकिन मैं कितना खाऊं कि मेरा वॉल्यूम ना बढ़े फेस का, तो 1 या 2 काजू, मतलब 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम समथिंग। अगर उससे ज्यादा खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, चेहरा का, फेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मतलब एक चीज समझना, घुलाने वाला के अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, घुलने वाला के अमाउंट कम होना चाहिए। तो जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट, घुलाने वाला, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्वेंट। देखिए ना, इसमें कई लेटर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर देखने को मिले।
इसमें कितना लीटर देखने को मिला, 1 2 3 4 5 6। जैसे ऐसे भी ध्यान रखो, जिसका अमाउंट ज्यादा रहा वो सॉल्वेंट घुलाने वाला, जिसका अमाउंट कम है वो घुलने वाला। ठीक है, अब हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं, मास के टर्म में चल रहे हैं। बताओ, मानते मेरा वेट है 70 केजी, हमने हमने 10 ग्राम काजू खाया, तो क्या मेरा पेट का वॉल्यूम 1 भी इंची बढ़ने वाला है? नहीं ना बढ़ने वाला, क्योंकि उतना स्पेस है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाएगा। वॉल्यूम नहीं बढ़ा लेकिन मास बढ़ जाएगा। मेरा मास मानते 70 केजी था और हमने 10 ग्राम काजू खाया, मे भी पेट का वॉल्यूम ना बढ़े लेकिन मास तो बढ़ जाएगा ना, 70 केजी 10 ग्राम हो जाएगा, मास जुड़ता है भाई साहब। मतलब अगर सॉल्यूट 10 ग्राम है और सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम है, तो सोल्यूशन जो बनेगा वह 110 ग्राम हो जाएगा, मास जुड़ता है भाई साहब। काजू हमारे पेट में जाके है ना, जस्ट लाइक से जब हम तराजू पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा वेट बढ़ेगा। पहले मानते 70 केजी था, अब 10 का ग्राम काजू हमने खाया, वॉल्यूम भले ही ना बढ़े, वॉल्यूम जितना था उतना ही रहे, लेकिन मास तो बढ़ जाएंगे सर। अगर मास के टर्म को बदल दिया जाए, नेक्स्ट टर्म हम मोल में, तो मास और मोल को ऐसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, एम से मास, एन से मोल, मास भी जुड़ गया था तो आपका मोल भी जुड़ जाएंगे। मानते हैं सॉल्यूट आपके पास 10 मोल है और सॉल्वेंट आपके पास 100 मोल है, तो सॉल्यूशन कितना मोल बनेगा? तो हम बोलेंगे 110 मोल बनेगा। एम से मास, एम से मोल, दोनों जुड़ेगा। वॉल्यूम के सेंस में आते हैं तो मेन ट्विस्ट यहीं पे है। अगर सॉल्यूट आपके पास 10 ml है, सॉल्वेंट आपके पास 100 ml है, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? 110 ml नहीं बोल दीजिएगा, क्योंकि जैसे अभी हम बताए थे, मेरा वॉल्यूम मान के जितना भी है, हमने 10 ml कोई चीज को खा लिया था, हमारा पेट का वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो हम होमोजेनियस नहीं कहलाएंगे। वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए तभी हम सोल्यूशन है। तो अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो मतलब घुलाने वाला जितना वॉल्यूम है, घुलाने वाले कौन है? हम है, हमारा जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहना चाहिए सोल्यूशन के रूप में। मतलब घुलाने वाला 100 ml है, घुलने वाला 10 ml है, अगर सोल्यूशन बन रहा है 100 ml सॉल्वेंट में 10 ml सॉल्यूट को घुलाए हैं, अगर वो सोल्यूशन बना है तो वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब वॉल्यूम जितना सॉल्वेंट का होगा उतनी वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा। बस इसमें यही ट्विस्ट है कि वॉल्यूम के सेंस में जाओगे भाई साहब तो दोनों जुड़ेगा नहीं, जितना घुलाने वाला का वॉल्यूम होगा उतनी वॉल्यूम होना चाहिए सोल्यूशन का। अगर वॉल्यूम बढ़ घट गया तो या तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा या तो उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वन जो डिस्कशन करने चल रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ाएंगे मोल। अब चलिए मोल फ्रैक्शन में हम लोग पहले फर्स्ट में चलते हैं, मोल फ्रैक्शन। देन हम लोग डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज, थर्ड वन हम लोग बात करेंगे मोलारिटी, फोर्थ वन हम लोग डिस्कस करेंगे मोलालिटी, फिफ्थ वन हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। हम लोग चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स सिंबल हुआ मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, हम लोग पहले आसान सा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, इंड क्यू जाएंगे। एक सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बना है। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। मानते सॉल्यूट आपके पास है 5 मोल, सॉल्वेंट है आपके पास 95 मोल। तो बताओ भाई, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें एक दिया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूट 5 मोल है उस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट 95 मोल है, तो सॉल्यूशन बना है। उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बताओ सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का।
हम तो क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट किए हैं। फिर हम लोग लास्टली हम लोग डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं देन। मोल फ्रैक्शन कहता क्या? पहले बात फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब पॉइंट में होना चाहिए, और मोल में होना चाहिए। मतलब मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, पहले बात ध्यान रखिएगा, मोल में ही होना चाहिए। अगर मोल में नहीं दिया गया, मास में दिया गया है, तो पहले मास को बदलेंगे मोल में। नंबर में दिया गया तो पहले बदलेंगे मोल में। मोल में बदलने के बाद ही मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे। मोल फ्रैक्शन पहले निकलता है किसका? कंपोनेंट्स का निकलता है। किसका मिलता है? कंपोनेंट। जैसे कि हम बोलते हैं वी आर कंपोनेंट्स ऑफ Cb2। हम लोग Cb2 बना है किनके मिलने से? हमारे आपके मिलने से। तो हम लोग कंपोनेंट्स हो गए Cb2 का। जस्ट लाइक सिमिलरली सोल्यूशन बना है किससे? सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से, मतलब घुलाने वाले से और उसमें घुलने वालों से। अगर सॉल्वेंट को वाटर मानते हो तो सॉल्यूट को आप चीनी मान लो, नमक मान लो। तो ठीक है, तो मतलब मोल फ्रैक्शन या तो इसका निकल सकता है या तो इसका निकल सकता है। ध्यान रखें कंपोनेंट्स का, और भी कंपोनेंट्स रहा तो उसका निकल सकता है, इसका नहीं। हम लोग सोल्यूशन में कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? टोटल मोल को जोड़ दीजिए। 5 मोल सॉल्यूट है, 95 मोल सॉल्वेंट है, कितना मोल सोल्यूशन बनेगा? 100 मोल। आप अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो आप क्या कीजिए? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हेडलाइन दे दीजिए। शॉर्टकट भी है लेकिन मैं लॉन्ग कट लेके चल रहा हूँ, ध्यान समझाने। मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसको फ्रैक्शन में निकालना मतलब, ठीक है। तो आप बताओ 100 मोल सोल्यूशन में कई मोल सॉल्यूट है? 5 मोल है, तो लिख देंगे 100 मोल सोल्यूशन कंटेन कितना मोल सॉल्यूट? 5 मोल, 5 मोल सॉल्यूट। तो बताओ 1 मोल सोल्यूशन कंटेन कितना मोल? तो 5/100। यही आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कितना? 5/100। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या डिफाइन हुआ कि सब सोल्यूशन में 1 मोल रहेगा ना सर, तो उसमें कई मोल सॉल्यूट है, मतलब 1 मोल सोल्यूशन में कई मोल सॉल्यूट है, वही मोल फ्रैक्शन है। तो बताओ 100 मोल में 5 मोल था सॉल्यूट, तो 1 मोल रहेगा सोल्यूशन में, उसमें कई मोल होगा? 5/100 हो जाएगा। अगर यही मैं पूछता हूं कि बताओ आप लोग भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? ये आपका आंसर आ गया, इसमें डाल दो। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कितना होगा? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं। सॉल्वेंट का निकालना है ना, तो ठीक है सर, यहाँ से लिखते हैं। सर 100 मोल सोल्यूशन में कई मोल सॉल्वेंट है? 95 मोल है, तो लिखेंगे यहाँ पर 100 मोल सोल्यूशन कंटेन कितना मोल? 95 मोल सॉल्वेंट। 100 मोल सोल्यूशन में 95 मोल सॉल्वेंट है, तो बताओ 1 मोल सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्वेंट होगा? 95/100। तो हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का आंसर कितना आ गया? 95/100। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का डिफरेंस फॉर कितना आ गया आंसर? 5/100। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है एक्चुअली में? क्या है मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन को आप डिफाइन करके बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको डिफिनेशन में? क्या बोल सकते हो? तो बोल सकते हो नंबर ऑफ definition, number of moles of component, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, present in 1 mole of solution। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 मोल सोल्यूशन में 100 मोल डल रहा है, लेकिन उसमें हमको नहीं मतलब है। 100 मोल में 5 मोल था, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। 1 मोल अगर रहता है ये सोल्यूशन में, तो उसमें क्या मोल होता? 5/100। 100 मोल में 5 मोल, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? 5/100। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट निकल गया। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट निकलना है तो क्या निकलना है कि सर सोल्यूशन में जब 1 मोल रहेगा तो उसमें क्या मोल सॉल्वेंट होगा? देखिए 100 मोल सोल्यूशन में 95 मोल था, तो 1 मोल सोल्यूशन में कितना हो गया? इतना हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोग। एकदम बच्चे की तरह हम आप लोग को टॉपिक को लेके चल रहे हैं ऑनलाइन में ही। हम लोग आज से या कल से क्रैश कोर्स भी हम लोग लेके आने वाले हैं, जस्ट उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। क्वेश्चन है, एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है,
आपका सोल्यूशन बना। मानते सॉल्यूट 5 मोल है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, ये सोडियम था। आइए आपके पास है 1800 ग्राम। तो बताओ, अगर पूछ दिया जाए यहाँ पर कि बताओ भाई साहब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कितना होगा, मतलब सोल्यूट की जगह पर सोडियम लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। पूछ दिया जाए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो मोल फ्रैक्शन का पहला सिद्धांत क्या है? सभी टर्म मोल में होना चाहिए। तो अगर मोल में दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो मोल में पहले बदलेंगे। मोल में ये दिया हुआ था लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, ये तो मास में दिया हुआ, कैसे? इसमें ग्राम लगा हुआ है सर, यूनिट ग्राम है। तो पहले काम क्या करेंगे, इस ग्राम को बदलेंगे मोल में। मोल बदलने का तरीका हमने बताया हुआ था ना, गिवन मास बाई मोल मास। गिवन मास कितना है? 1800 ग्राम, तो मोल कितना हो जाएगा? 1800 गिवन मास बाई मोल मास। मोल मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम 18 कितना हो जाएगा? कट जाएगा तो 100 मोल है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 1800 ग्राम है, मतलब ये 100 मोल है। कैसे निकालना है, क्लियर है ना? कैसे निकालना है? 1800 डिवाइड बाई 18, मतलब काट के आया कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब 1800 ग्राम का कोई दिखाने को मतलब रहा नहीं ना, दिया हुआ था ये, लेकिन हम उसको बदल दिया किसमें? मोल में। अब यहाँ चल दीजिए, 5 मोल सॉल्यूट था, 100 मोल सॉल्वेंट है, तो कितना मोल सोल्यूशन बनेगा? 105 मोल सोल्यूशन बनेगा। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट पूछा जाए तो हम आराम से लेंगे 105। अगर पूछ दिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा भाई साहब, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूट का निकालना है ना, तो हाँ 105 मोल सोल्यूशन में क्या मोल सॉल्यूट है? 5 मोल। तो बताओ 1 मोल सोल्यूशन में कितना मोल होगा? लिख देते हैं 105 मोल सोल्यूशन कंटेन 5 मोल सॉल्यूट। तो बताओ 1 मोल सोल्यूशन कंटेन कितना हो जाएगा? 5/105, मतलब हमारे यहाँ से कितना आ गया? 5/105। हम बच्चा की तरह हम बातचीत कर रहे हैं। अगर बोला जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा सर, तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट पूछ रहा है ना, हाँ तो इस बार इधर चल देते हैं इधर। सर 105 मोल सोल्यूशन में क्या मोल सॉल्वेंट है? 100 मोल है, तो लिख देते हैं सॉल्वेंट ये है ना, कितना मोल में? मोल में इतना है, ये मोल में इतना है, ये मोल में इतना है। सर 105 मोल सोल्यूशन बना है, उसमें 100 मोल सॉल्वेंट में है, तो ठीक है लिख देते हैं 105 मोल सॉल्यूशन कंटेन 100 मोल सॉल्वेंट। तो बताओ 1 मोल सोल्यूशन कंटेन कितना हो जाएगा? 100/105। हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 100/105। मतलब सर एक चीज दिख रहा है, बोले क्या दिख रहा है सर? जिसका मोल फ्रैक्शन नंबर निकालना है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालना है, जिसका निकालना है सॉल्यूट का निकालना है तो उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। बोले हाँ एकदम बच्चा का क्वेश्चन है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है आप सॉल्यूट में क्या करेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। देखिए वही आंसर है। सर एक चीज और समझ में आ रहा है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो नहीं आएगा। बोले हाँ डिफिनेशन में वही कर रहा है, 1 मोल सोल्यूशन में क्या मोल सॉल्यूट है, मीन्स कितना मोल सॉल्वेंट है, मतलब दोनों को जोड़ो तो एक ही ना आएगा ना। नहीं भी सर दो को जोड़ के देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 आना चाहिए। बोले कैसे प्रूव कर देते हैं? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कितना था? 100/105। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना है? 5/105। एलसीएम सेम हो गया, कितना हो गया? 105, ऊपर में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा? 105 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये हमारा एक कंसेप्ट आ गया, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इक्वल टू 1। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगर हमने टॉपिक लिखा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूट लिया है मानते हैं H2SO4 10 ग्राम, सॉल्वेंट के रूप में हमने लिया है वाटर, मानते हैं 100 ग्राम लिया गया या फिर 1000 ग्राम लिया गया।
बोला जाए कि बताओ मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बताओ या मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बताओ, तो कैसे करेंगे? पहला काम क्या करेंगे, मास में दिया हुआ है सर, पहले मोल में बदलेंगे। कैसे मोल में बदलेंगे? तो सर मास से मोल में बदलने का तरीका बताया हुआ है, गिवन मास बाय मोल मास। गिवन मास कितना है? 10 ग्राम। मोल मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम प्लस 16 चौक 64 ग्राम, कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। गिवन मास बाय मोल मास, इतना मोल बदल गया। इसका मोल कैसे बदलेंगे सर? तो गिवन मास बाय मोल मास, गिवन मास कितना है? 1000। मोल मास कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 18। गुना भाग करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। सर सोल्यूशन कितना मोल बनेगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए ना सर। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 10 10 प्लस 1000/18, इतना मोल। जोड़ घटाओ आपका काम करना है। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट पूछ दे रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन पे H2SO4, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना है उसका मोल कितना हुआ? 10/98 डिवाइड बाई टोटल मोल। अब काहे उतना लंबा लिफाफा बनाए? अगर लॉन्ग कट देखते तो इतना मोल सॉल्यूशन में, इतना मोल सॉल्यूट है, तो बताओ एक मोल सॉल्यूशन में कितना मोल होगा? इतना डिवाइड बाई उतना हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट पूछा जाए तब सर, बोले कोई दिक्कत नहीं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना उसका मोल, बोले हाँ सर लिख देते हैं, डिवाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल कितना है? 10/98 प्लस 1000 डिवाइड बाई 18, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो है नहीं। मोल फ्रैक्शन बेहद ही आसान सा है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब इसको घुमाया जा सकता है कि इसका मास दे दिया गया है, इसका मोल दे दिया है, तो क्या करेंगे? पहले इसका जो मोल दिया गया है इसको पहले मोल में बदलेंगे। हम मोल जानते हैं, जोड़ जाता है, इसका मोल प्लस इसका मोल इक्वल टू इसका मोल। चलो ठीक है, तो और भी क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मोल कंसेप्ट उसमें मोला सॉरी उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी। ठीक है, आज के लिए हम लोग टॉपिक को यहीं पे छोड़ रहे हैं।